everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आर्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. And today's video is a toner review video. I think आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है because this is a milky toner review video. We have 9 milky toners and I'm dead sure इसमें से कुछ ना कुछ तो आप बाय करने का सोच रहे होगे या आपके पास ऑलरेडी होगा या पे ऐसे अपने विश लिस्ट में ऐड करने के लिए देख रहे होगे. सो ये रहे आज के 9 टोनर्स. सो क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है और वो भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रिव्यू वीडियो, आई हैव माई डायरी अप विद ऑल द डिटेल्स रिटन. तो अगर आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा नीचे देख रही हूँ तो क्योंकि मैं यहाँ से डिटेल्स पढ़ रही होंगी कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज़ व्हाट टू गेट स्टार्टेड विद. आई थिंक स्टार्ट करते हैं जो मैंने सबसे पहले टोनर लिया था, कुछ ऐसे ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं और तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. फर्स्ट वन फॉर टुडे इज़ टोनी मोली मोची टोनर. आप देख सकते हो कुछ नहीं है इसमें, ये लिटरली बॉटल मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए प्रिजर्व करी है. एंड किड यू नॉट, इसको ख़त्म करने में मुझे एग्जैक्ट 1 साल लगा है. नाउ कमिंग टू द स्किन टाइप्स जिनके लिए ये टोनर परफेक्ट रहेगा. मेरा आंसर है ऑल दी स्किन टाइप्स और सारे ही वेदर्स में आपको सूट कर जाएगा. जस्ट अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आप एक पतली लेयर लगा सकते हो. अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आप 2-4 बार लेयर करो, आपको कोई चिपचिप या स्वेटिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी इससे, चाहे आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हो चाहे नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हो. साथ ही बैरियर रिपेयर का भी सपोर्ट देता है. द इंग्रेडिएंट्स हेयर इन आर ब्यूटिफुल. सेरेमाइड से लोडेड है ये. राइस का भी इसमें बेनिफिट मिलता है, मिल्क का भी बेनिफिट मिलता है. मतलब इस एक टोनर से आप लिटरली बहुत बेनिफिट उठा सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द प्राइस पॉइंट. ये 500 ml की इतनी ह्यूज बॉटल है. एंड आई गेस अगर आप बहुत ढूंढ ढांड के करोगे ना लोगे इसको, मैं कहूँगी मिंत्रा से, क्योंकि वहाँ पे कूपन्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो आपको अराउंड 800 या 900 में सेल के अराउंड तो ये टोनर मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी 1 साल ये आपका टोनर आराम से चलेगा एंड यू वोंट फील द नीड कि आपको कोई और मिल्की या हाइड्रेटिंग टोनर इसके ऊपर चाहिए लगाने को. टॉकिंग अबाउट कॉमोडोजेनिक है कि नहीं है, तो आंसर है नहीं है. इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, क्लॉग्ड पोर्स का इशू है, बट आपको हाइड्रेशन चाहिए बिकॉज मोस्टली उन कंसर्न्स में हम बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन की टुवर्ड्स लीन करते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे वी डू नीड सम मॉइस्चराइजिंग थिंग एज वेल. तो उसके लिए ये परफेक्ट होगा. एंड मतलब अगर मुझे इसको रेट रैंक में डालना होगा ना तो आउट ऑफ 9 आई थिंक ये सेकंड नंबर पे आएगा. फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सा होने वाला. द सेकंड टोनर जो कि सेम ब्रांड से ही है एंड दिस इज़ देयर राइस स्मूदनिंग टोनर. सेम प्राइस पॉइंट है, सेम वही क्वांटिटी आपको मिलती है. टॉकिंग अबाउट ये टोनर किस स्किन टाइप के लिए आइडियल है. अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो इस स्किन टाइप के लिए दिस कैन बी अ होली ग्रेल. बाकी ये इतना हाइड्रेटिंग नहीं है कि आपको नॉर्मल स्किन टाइप को या ड्राई स्किन को ये सूट करे. अगर करेगा भी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेयरिंग आपको करनी पड़ेगी. 2-3 लेयर्स तो मैं ही इसके आराम से लगा लेती हूँ. आई हैव करेंटली नॉर्मल स्किन टाइप, मेरी अब स्किन ऑयली नहीं रही है टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो हाइड्रेशन नहीं मिली जो मुझे रात को चाहिए होती है. अगेन दिस इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सपोर्ट भी है, तो ओवर द टाइम आपकी स्किन ये ब्राइट करेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड लाइक्ड कोरियन स्किन केयर ब्रांड इन इंडिया, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ जोसन. दिस इज़ देयर ग्लो मिल्क रिप्लेनिशिंग टोनर. यही नाम है ना शायद इसका, शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, बट आपको पता लग गया होगा कौन सा है. फर्स्ट आप देख सकते हो कि ये कैसे सेटल हो जाता है. काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है तो इसलिए इसका पानी अलग है और नीचे का कंटेंट जो मेन है वो अलग है. कंसिस्टेंसी लेट मी शो यू. इट्स वेरी लाइट कंसिस्टेंसी वाइज, ऑलमोस्ट लाइक ऐसा लगता है विस्कस सा वाटर आप अपने फेस पे लगा रहे हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किन टाइप्स जिनके लिए ये आइडियल रहेगा, आई वुड से नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए. ड्राई स्किन के लिए थोड़ा अंडरवेलमिंग हो सकता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेशन आपको नहीं लगेगा ये देगा. नाउ ऑयली स्किन के लिए एक और बेनिफिट है क्योंकि इसमें सिका सेंटेला का भी सपोर्ट है, तो आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट भी इससे मिल सकता है. यू कैन लेयर दिस अप ईजिली, चिपचिप वाली फीलिंग नहीं देगा. एंड नॉन कॉमेडोजेनिक है तो आपको पोर्स क्लॉगिंग का इशू भी नहीं होगा और आपके एक्ने को भी ट्रिगर नहीं करेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टोनर जो कि एक्चुअली काफ़ी फेमस गया था एंड पर्सनली मैं इस ब्रांड की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे ये टोनर ट्राई करना ही करना था. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाइफन एंड दिस इज देयर हाइड्रेटिंग सेरेमाइड टोनर एसेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किन टाइप्स जिनके लिए आइडियल रहेगा, इट वुड बी ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई और एकदम अंडर नरिश्ड मरी हुई जो स्किन होती है. दिस इज़ एक्चुअली मिल्क. दिस इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट नरिशिंग हैवी टोनर्स इन सब में से. लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी. सी
दिस इज़ नॉट दैट लाइट वेट या वाटरी। ये तो मतलब थोड़ा सा और गाढ़ा होता तो दिस वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन इमल्शन टू बी ऑनेस्ट। बट दीज वर ऑल दी शाइनिंग पॉइंट्स फॉर दिस टोनर। पर अभी बात करते हैं एक मेन कंसर्न की, दैट इज़ कॉमेडोजेनिक रेटिंग। सो दिस हैज़ आइसोप्रोपाइल मिस्ट्रेट, आई होप यही नाम था उस चीज़ का, जिसकी रेटिंग है 5/5 और वो भी इसमें आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे डला हुआ है। सो दिस इज़ हाईली कॉमेडोजेनिक। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको एक्ने का इशू है, चाहे ड्राई स्किन में भी एक्ने का इशू है और आपके पोर्स क्लॉग होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो प्लीज़ इस टोनर को अवॉइड करना। जिसको एक्ने का इतना इशू नहीं है, जिसको पोर क्लॉगिंग का इतना इशू नहीं है, सिंपल आपकी स्किन डल है या ड्राई है, सिर्फ आपका यही इशू है, ये टोनर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। सेरेमाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है इस टोनर में, तो बैरियर रिपेयर और बैरियर सपोर्ट का भी ये काम बहुत बहुत अच्छे से सर्व करेगा। एंड आई डू गेट द पर्पस एज वेल, क्योंकि इस पे खुद ही लिखा है कि दिस इज़ फॉर डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है ऑयली स्किन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेबी, लिटरली बेबी ही है, दिस इज आई एम फ्रॉम राइस टोनर। बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मेरे बजट में छोटा वाला ही फिट हुआ है सिर्फ। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, स्किन टाइप्स, कोई भी स्किन टाइप को ये सूट कर जाएगा। पीक समर है तब भी आपको चिपचिप वाली फीलिंग या फिर हैवी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देगा फेस पे। दिस इज नायासिनामाइड एज वेल और राइस की हैवी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ओवर टाइम ब्राइटनिंग और पोर श्रिंकिंग बेनिफिट्स आपको ज़रूर ही दिखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, क्या जस्टिफाइड है? तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसकी बड़ी पैकेजिंग कभी नहीं खरीदूंगी। दिस बेबी राइट हेयर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आई फील कि बाकी के टोनर्स इससे बेटर हैं कम प्राइस पॉइंट में, जो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट दे देंगे। टॉकिंग अबाउट द कॉमेडोजेनिक टेंडेंसीज, इस टोनर की ज़ीरो कॉमेडोजेनिक टेंडेंसी है। ऑयली स्किन को बहुत अच्छे से सूट करेगी, आपके एक्ने को फ्लेयर अप नहीं करेगी। नाउ कमिंग टू येट अनदर स्टार ऑफ इंटरनेट, ये भी कोरिया का है एंड दिस इज टिर मिल्क स्किन टोनर। भाई मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको रेटिंग चाहिए नंबर 1 की क्या होगा, तो इट वुड बी दिस बेबी राइट हेयर। नंबर 2 पे होगा टोनी मोली मोची टोनर। पहले मैं एक बहुत इररेलेवेंट तारीफ कर दूं, विच इज़ इसकी पैकेजिंग। दिस इज ग्लास बॉटल, चमकता हुआ ढक्कन मिलता है एंड दिस टिंगलिंग साउंड आई रियली लाइक इट। मतलब लगता है कि आपने कुछ एक्सपेंसिव बॉटल अपने हाथ में पकड़ी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं मिला। मैकरन पे उस दिन ना यार 30% ऑफ चल रहा था प्रीपेड ऑर्डर्स पे, और इस पर ऑलरेडी थोड़ा ऑफ था, तो आई थिंक आई गॉट इट फॉर अराउंड 1000 या 1100 रुपये। एंड दिस इज़ 150 ml। ट्रस्ट मी, दिस इज़ totally worth it. Now coming to the relevant तारीफ, talking about the skin types, कोई भी skin type है, you can blindly go for this one. अगर आप मेरी शॉर्ट्स देख रहे हो जिसमें मैं अपना स्किन केयर रूटीन एक्चुअली में शेयर कर रही हूँ, तो उसमें आप इसको ज़रूर देख रहे होगे, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई हैव बीन यूजिंग सिंस ऑलमोस्ट 10 days और मेरा ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। अबाउट द हाइड्रेशन, दिस प्रोवाइड्स एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। चाहे गर्मियों में आपको एक पतली लेयर लगा के काम डन करना है, आप कर लो। चिप या पोर क्लॉगिंग कुछ भी नहीं। ये तो क्लेम भी करते हैं दिस इज फंगल एक्ने सेफ, बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ इनके क्लेम की वजह से मैंने इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ChatGPT पे डाली थी। तो दिस इज़ नॉट एंटायरली फंगल एक्ने सेफ, स्टिल इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फंगल एक्ने अगर आपको है स्पेसिफिकली, तो वो ट्रिगर कर सकता है। बाकी इसमें कोई भी और टेंडेंसी नहीं है पोर क्लॉग करने की। क्यों लग रहा है ये टेटर ने स्पॉन्सर करी है वीडियो, होपफुली भगवान एक दिन वो भी हो जाए। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, आप इससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मतलब मैंने इसको नंबर 1 पे क्यों रखा है? अपार्ट फ्रॉम राइस के बेनिफिट्स, दिस हैज़ कैमोमाइल टी एक्सट्रैक्ट, सिका, सेंटेला सब है इसमें। पेप्टाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ? बिकॉज इसमें एंटी एजिंग के बेनिफिट्स भी आपको मिल गए पेप्टाइड की वजह से, सूदिंग इफेक्ट भी मिल गया बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से। बैरियर सपोर्ट का काम तो दिस डज इट सो वेल। मैं केमिकल एक्सफोलिएशन के बाद भी इसी को लगा रही थी। दिस इज़ हाउ मच आई ट्रस्ट एंड लव दिस टोनर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टोनर, जो कि बहुत अफोर्डेबल टोनर है। दिस इज कॉन्शियस केमिस्ट का लेटेस्ट लॉन्च, देयर सेरेमाइड मिल्की टोनर। सो दिस इज इन्फ्यूज्ड विद मिल्क प्रोटीन एंड नायासिनामाइड, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी। इसके साथ मैं एग्री करती हूँ, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग का पर्पस इसने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। और पता है सबसे अच्छी बात, दिस हैज़ स्प्रे, और मुझे स्प्रे वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। रुको, अभी बात करते हैं कि किन स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको पोर क्लॉगिंग का इशू है, सो दिस हैज़ थोड़ी सी टेंडेंसी कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। बहुत ज़्यादा कॉमेडोजेनिक नहीं है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट 2-3 ऐसे मुझे मिले कि कॉमेडोजेनिक रेटिंग 3 या 4 के स्केल पे बैठ रही थी।
तो आई थॉट सो कि ये पोर क्लॉगिंग का इशू दे सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको पोर क्लॉगिंग का इशू रहता है अपनी स्किन पे। और एक और कंसर्न जो मेरा है इसको लेकर वो है इसमें लैक्टिक एसिड है। तो अगर आपकी हाइपर सेंसिटिव स्किन है, बैरियर ब्रोकन का इशू है, करंटली टू बी ऑनेस्ट मेरा बैरियर टचवुड भगवान सही चल रहा है। जब मैंने इसको ट्राई किया था तो मुझे ऐसा कोई इसने बुरा कुछ नहीं किया था मेरी स्किन के साथ, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है स्किन को। बट बैक इन डेज जब मेरा बैरियर टूटा हुआ था या मेरी स्किन सही कंडीशन में नहीं थी तो मैं श्योर हूँ लैक्टिक एसिड की वजह से मुझे दिक्कत आती थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ और आप ध्यान में रख लेना, जस्ट डोंट गो फॉर द प्राइस पॉइंट के सस्ता है तो मैं जैसे तैसे ले लूँ इसको। आप पहले अपनी स्किन को देखना अगर बैरियर ब्रोकन है एंड यू हैव द हिस्ट्री कि अगर आपको ये एसिड से प्रॉब्लम होती है अपनी स्किन पे, so you can skip on this. Coming to the second last toner of this video, which is the ordinary milky toner. इसके आगे भी कुछ लिखा होता है जो 30% है, वो मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता तो मैं कोशिश भी नहीं करने वाली। अगर कोई बात करे ना कि एक यूनिक मिल्की टोनर क्या होता है तो दिस वुड रैंक नंबर 1। ये सारे मिल्की टोनर्स जिसकी वजह से हम मिल्की टोनर लेते हैं दैट इज बैरियर सपोर्ट, हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजिंग या फिर अब तो स्मूदनिंग, सूदिंग भी आ गया है, बट दिस डज प्रोवाइड एक्सफोलिएशन एज वेल। और ऐसा वैसा कोई वो एक्सफोलिएशन नहीं है, केमिकल या फिजिकल एक्सफोलिएशन नहीं है जिससे हम डरते हैं, बट द साइंस बिहाइंड दिस गोज 1-2 लेवल डीप। अभी क्या है ना, इसमें यीस्ट फर्मेंट है जो कि क्या होगा ना, जैसे आपकी स्किन की अपर लेयर पे वो पेनिट्रेट करके नीचे जाएगा, वहाँ से वो एक्सफोलिएशन करता है। तो ओवर टाइम इसका बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दिख सकता है। अभी टॉकिंग अबाउट द स्किन टाइप्स जिसके लिए ये आइडियल रहेगा, एक्सेप्ट फॉर वेरी वेरी ऑयली स्किन, मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा हैवी है, थोड़ा चिपचिप फीलिंग दे सकता है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फंगल एक्ने सेफ नहीं है। मैंने टू बी ऑनेस्ट फंगल एक्ने का एंगल इस वीडियो में नहीं सोचा था, इस प्रोडक्ट के लिए भी नहीं सोचा था, बट आई डू फील यीस्ट का सोच के कि ये फंगल एक्ने सेफ नहीं होगा। पर बात करते हैं कॉमेडोजेनिक की तो बिल्कुल भी कॉमेडोजेनिक नहीं है, तो पोर क्लॉगिंग का इशू तो आपको एटलीस्ट ये नहीं देगा। क्या क्या कवर कर लिया, हाँ वन मोर एक्सपेक्ट, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन है, बहुत साइंस पैक्ड एक्सफोलिएशन है, हार्मफुल नहीं है, बट स्टिल एक्सफोलिएशन तो है, तो इसलिए आप सिर्फ रात को ही इसको यूज़ करना, दिन में आप यूज़ मत करना। नाउ कमिंग टू द लास्ट टोनर ऑफ दिस वीडियो विच इज़ दिस फेस स्किन का हाइड्रा मिल्क toner. Again, one affordable good toner in Indian market. Now talking about the skin types. If you have extremely oily, normal, dry तक भी ठीक है, but extremely अगर dry है तो आपको ये under nourishing या under hydrating लग सकता है। बाकी skin type इसको काफ़ी enjoy करेंगे। Oily skin I think specially ज़्यादा enjoy करेगी। एक layer लगाओ और आपकी hydration का purpose solve हो जाएगा। Talking about the comedogenic tendencies of this toner, non comedogenic है, कोई भी pore clogging का issue नहीं आएगा। And this is centella as well, तो ये सूदिंग का काम भी आपको अच्छे से देता है, मॉइस्चराइजिंग, बैरियर सपोर्ट तो वो है ही है, पर देयर इज़ अ पर इन हेयर, दिस हैज़ विच हेज़ल एज वेल। इसलिए मैं कह रही थी कि ड्राई स्किन के लिए ये अंडर नरिशिंग, अंडर मॉइस्चराइजिंग हो सकता है। एक्चुअली विच हेज़ल का पर्पस ही है आपका ऑयल कंट्रोल करना, आपका सीबम कंट्रोल करना। एंड दूसरा, विच हेज़ल थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है तो ये आपको ट्रिगर कर सकता है। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि अगर आपको विच हेज़ल सूट करता है नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। And with this we come to the end of this video. Do let me know your thoughts on this video. And next अगर आप कोई particular category of toners target करना चाहते हो तो do comment down. और जाने से पहले do consider liking and sharing this video and subscribing to my channel. मैं आपसे मिलती हूँ next video में. Till then take care. Bye bye.